हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाने वाला है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। तो यहाँ पे वन बाय वन हम देखेंगे। पहले इसका थोड़ा सा वीकली व्यू देख लेते हैं एंड अभी इस मंथ में मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल हमारा क्लोज हो जाएगा क्योंकि कल सैटरडे है। ठीक है, तो उसका भी हम लोग नेक्स्ट मंथ का भी पूरा यहाँ पे व्यू देखने वाले हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग जनवरी 2024 से ही वन डे का आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एवरेज प्राइस के आसपास ही ये मूव कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर लगभग लगभग यहाँ पे 3800 के आसपास 3800 के आसपास हाई लगा रखा है। नीचे का अगर लेवल देखते हैं तो 3300 के आसपास का है और अभी एवरेज प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो लास्ट ये इतना बड़ा यहाँ पे एक मोमेंटम हो गया था, तब से हम लोग को ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइडवेज जैसा मोमेंटम अभी तक दिखाया है। तो हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैच करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन हम लोग को नज़र आएगी। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो एटलीस्ट ये 3800 जो हाई लगाया है इतना तक का हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे जब हम इसको देख रहे हैं तो इस मंथ में पिछले मंथ में यहाँ पे इतना बड़ा एक कैंडल बन गया था, तभी हम लोगों ने बात किया था बहुत बड़ा ये कैंडल बन गया है एक मंथ में। ठीक है, और यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों को यहाँ पे पैसे मिल गए हैं, इसीलिए अब ये साइडवेज चला जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ में आपने देखा होगा नेक्स्ट मंथ में किस तरीके से एक ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिला है। यहाँ पे अभी एक रेड कैंडल बन रहा था, तो हम लोगों ने ऐसा मान लिया था हो सकता है इस कैंडल के अंदर दो तीन कैंडल यहाँ पे बनाए और जिस मंथ में ये ब्रेकआउट मिलेगा या फिर क्लोजिंग हम लोग को हाई के आसपास मिलेगा, उसके नेक्स्ट मंथ में हम लोग एक बड़ा ऊपर की ओर मोमेंटम प्लान कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसी मंथ में हम लोग को क्या देखने को मिला कि ये यहाँ पे इस कैंडल पे, ठीक है, इस मंथ के कैंडल पे पहले सेलर्स ने कोशिश की, फिर बायर्स ने लास्ट क्लास में क्लोजिंग हम लोग को जाके अच्छी दी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांगनेस हम लोग को नज़र आ रहा है। लास्ट मंथ का जो कैंडल था वो भी वीकली कैंडल, वो भी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल है और इस मंथ में भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिला है। और इन दोनों मंथ के कैंडल का हाई देखेंगे तो बहुत पास में है और उसके बाद इस कैंडल का हाई देखेंगे तो वो भी पास में है। तो इन दोनों मंथ के कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है तो इस ये जो रेड कैंडल है इसके हाई का ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और चूंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो अगर इस मंथ का मतलब ये जो नेगेटिव कैंडल है इसका भी हाई ब्रेकआउट होता है, मतलब ऑल टाइम हाई, हम लोग को एटलीस्ट ये जो यहाँ पे जितना रेंज बना रखा है, ये रेंज कितना बना रखा है अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग लगभग 3500 से लेके हम लोग कुछ नहीं तो इसको 3800 3900 मान सकते हैं। तो लगभग लगभग 400 का यहाँ पे रेंज बना रखा है। तो 3800 से 400 मतलब 4200 का हमारा जो पहले वाले से लेवल है, क्योंकि ये पहले से रेंज बन रहा है, वो हमारा यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अभी पिछले कितने महीने से, तो ये हम लोग को 6 महीने तो नज़र आ रहे होंगे। ये 2 मंथ काउंट कर ले हम लोग तो 8 महीने हो गए। मतलब ये पूरा का पूरा जब से ये मोमेंटम किया है तब से ये यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, अपने आप को ऊपर की ओर होल्ड करके रखा है। बहुत बार सेलर्स ने कोशिश किया लेकिन एट लास्ट ये क्लोजिंग इसी जोन में जाके देता है, तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रांगनेस बनी हुई है। तो अगर कोई 2 साल का अगर पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता है तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये ऊपर की ओर अभी कितने प्राइस के आसपास ट्रेवल कर रहा है, तो 3700 के आसपास ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो 370 जो है यहाँ पे 10% होता है। तो इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, अगर 200 यहाँ से अगर हम लोग एक डेढ़ साल में अगर लगभग लगभग हो सकता है 20% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से 4200 एंड उसके बाद का जो 4500 का जो राउंड लेवल है उसे जाके ये हिट कर सकता है। तो ऐसा हम लोग अगर थोड़ा लंबा व्यू लेके चलेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज अगर हम लोग को सिर्फ यहाँ पे मोमेंटम प्लान करना है तो ऑल टाइम हाई ब्रेक होते ही हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को ऊपर की ओर एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखेगा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन हम लोग को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मैच करना होगा। ठीक है, अब हम लोग इस तरीके से मैच करके चल रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, तभी हमारा ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे सही से एड फिट होगा। अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 3500 के आसपास का लो लगा रखा है और ऊपर हाई लगभग लगभग इसने 3730 के आसपास लगा रखा है, 3730 के आसपास। और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। तो कितने दिन से क्लोजिंग नहीं मिली है, तो 2-3 महीने से लास्ट हम लोग को 3730 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। तो नेक्स्ट वीक में अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे
और इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है 3860, कितना 3860 इस वाले लेवल को जाके हिट करे, कितना 3860 वाले लेवल को जाके हिट करे। अब ये चूंकि पहला कैंडल था, ठीक है, एंड ये सेकेंड वीक का कैंडल होगा, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से बन सकता है। लेकिन एक पॉइंट का ध्यान आप हम लोग यहाँ पे ये देंगे कि ये पिन पॉइंट है जहाँ से सेलिंग हुई थी, अगर इसी पिन पॉइंट को जाके डायरेक्टली हिट करेगा तो यहाँ से अगेन एक सेलिंग आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जब भी पिन पॉइंट हिट होगा तो आप इसको थोड़ा सा देख के प्लान करिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे का भी देख लेते हैं। अगर ये 3500 का लो लगा रखा है, अगर यहाँ पे इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग क्या करेंगे, 37,200 से यहाँ से नीचे का प्लान करेंगे तो 3300 का हमारा लेवल निकल के आएगा। और कहीं ना कहीं ये वाला लेवल देखेंगे, ये सारे जो पॉइंट, ये जो लेवल्स हैं, कहीं ना कहीं ये 3200 50 60 के आसपास में है। तो इन लेवल्स के आसपास हम लोग को एक सपोर्ट लेता हुआ ये शेयर नज़र आ सकता है। तो अगर यहाँ से वापस निकलता है और फिर से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो ये एक अच्छा मोमेंटम होगा। एंड जब यहाँ से निकलेगा तो होपफुली ये फिर तेज़ी से निकलेगा और हमारे ऑल टाइम हाई वाले लेवल को हिट करेगा। तो दोनों तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ पे वीकली देख लिया और नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम होगा ये भी हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आज आप मोमेंटम देखे होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स एंड सेलर्स ने दोनों तरफ प्ले किया इसको, लेकिन बीच में क्लोजिंग दिया, मतलब हम लोग को किसी भी तरफ डायरेक्शन पता नहीं चला। अगर इसने आज के दिन क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के आसपास दिया होता तो हम लोगों ने पहले ही बात किया था, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन टाइम स्पेंड कर लिया है। अगर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता है, हो सकता है ब्रेकआउट करके इन लेवल्स के आसपास जाके ये रेजिस्टेंस ले। ये लेवल कितना है हमारे पास, तो ये लेवल 3810 के आसपास का है। तो अभी ये अगर अपना स्विंग जो कि यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आज के दिन हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ से गैप अप गैप डाउन वाला सिचुएशन था और इसके पहले भी हम लोग को यहीं से सेलिंग देखने को मिला था। अगेन जाके इस पॉइंट को हिट किया, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे वीक हो चुका है। यहाँ पे आर्ली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे इसने लगभग इस शेयर ने एक बार यहाँ जाके हिट किया, अब ये सेकेंड टाइम हिट किया था, उसके बाद क्लोजिंग नीचे मिली है। तो फिर से जाके अगर ये 1-2 दिन में ये यहाँ पे इसको हिट करता है तो ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाएगा एंड फिर ये लगभग कहीं ना कहीं 3770 का पहला टारगेट एंड उसके बाद लगभग 3785 का दूसरा टारगेट हम लोग को ऊपर की ओर दिखा सकता है। तो हो सकता है मंडे के दिन ये इसके अंदर ही टाइम स्पेंड करे, क्योंकि यहाँ से जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है वहाँ से थोड़ा सा ये पॉइंट अवे है, ठीक है, 40-50 पॉइंट्स अवे है। तो अगर ये मंडे के दिन इसी जोन में टाइम स्पेंड करता है और क्लोजिंग लगभग हम लोग को 3745 इन लेवल्स के आसपास देता है, तो यहाँ से बाद में जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग को ये वन गो में ये 3780-90 वाला लेवल दिखाएगा। एंड मंडे को अगर ये अपना नीचे वाला स्विंग, जो कि अभी आज के दिन ये स्विंग लगा है लगभग 3650 का, अगर ये स्विंग ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं चूंकि एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, फर्स्ट थिंग ये, और सेकेंड थिंग आज यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कल के दिन यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की ओर ये गया है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हैं। और ऐसे में ये सपोर्ट अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट लेवल है 3620 वाला ये लेवल देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद ये जो जोन है जहाँ से बाइंग हुई थी, जो कि लगभग 3600 का लेवल है, ठीक है, यहाँ से बाइंग होते हुए नज़र आ सकता है। तो इस तरीके से मंडे को हम लोग को ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ऊपर की ओर जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ट्रेंड लाइन के पहले अच्छा टाइम स्पेंड कर चुका है, इस पॉइंट पे नोट करिएगा। यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ये हो सकता है इस तरीके से 3800 3050 वाले लेवल्स को जाके हिट करेगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।